गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को रिकॉन एसटीडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम आप सबके लिए बीपीएससी फेज 7 का मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है बच्चों, जो प्राथमिक स्तर के लिए है बच्चों। यह क्वेश्चन पेपर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास को इतना प्यार दिया, वैसे इस क्लास को भी उतना ही प्यार दीजिए बच्चों, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज बच्चों आप सब भी इतनी कड़ी मेहनत करिए कि बिहार बीपीएससी में फेज 7 का एग्जाम एक सीट आपके लिए पक्की होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों क्या पूछा है, 60 और 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या पूछा बच्चों, अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं, 60 और 100 के मध्य में बच्चों 60 61 हो जाएगा और एक 67 हो जाएगा बच्चों, अभाज्य पूछा है। एक 71 हो जाएगा, एक 73 हो जाएगा, एक 79 हो जाएगा बच्चों, एक 83 हो जाएगा, एक 89 और एक 97। ये सब क्या है बच्चों, अभाज्य संख्याएं। प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब अभाज्य संख्या। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया बच्चों, 8 हो गया बच्चों। तो n इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी है अगला भी बच्चों। अगला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। क्या पूछा है, 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना पूछा है। तो इसमें बच्चों फार्मूला लगता है हमारा, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमको समझाने में। ठीक है, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग रिकॉन एसटीडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आप सबको फ्री में पीडीएफ और फ्री में पर डे का क्लास अवेलेबल रहता है बच्चों। तो बच्चों मैं बता दूं दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ लिखिए प्रथम। अब जो चीजें न समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों के योगफल। क्या बच्चों, योगफल। तो ये हो जाएगा बच्चों n इक्वल टू n प्लस 1। आप लोग नोट्स करते चलेगा, 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या पूछा है, 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों के योगफल पूछा है बच्चों, 1 से 9 तक। इसी को हम लोग फार्मूले में रख देंगे बच्चों। तो 9 प्लस 1, ठीक है, तो 18, यहाँ 2 है, यहाँ 9, तो इसको बच्चों 1 मिनट, ये 2 है बच्चों, ये n है, तो 2 इंटू n कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। 18 प्लस 1 कर देंगे अपॉन 6 कर देंगे। जब इक्वल टू करेंगे बच्चों तो 9 इंटू 10 प्लस 19 हो जाएगा और अपॉन बच्चों 6 कर देंगे। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 285। ये हमारा कितना आ जाएगा, 285। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से बच्चों थोड़ा दिक्कत हो रही है। प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी इतना प्यार बनाइए कि हम आप सबको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएं बच्चों, वहां से आप लोग को मैं और अच्छे से, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो 285, और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए बच्चों। ठीक है, 285 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप लोग 9 इंटू 10
10 प्लस 19 को सॉल्व कर देंगे बच्चों 285 ये आ जाएगा। ये प्लस नहीं रहेगा बच्चों, 1 मिनट, ये इनटू रहेगा, ठीक है। 10 1 मिनट बच्चों, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है बच्चों, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव, क्या बच्चों, जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, ठीक है। तो कौन सी भिन्न है बच्चों जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे बच्चों, रुक जाओ, ये 10 हो गया, ये इंटू बच्चों 19 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों ये 6 है हमारा, ठीक है, तो 285 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा है, ठीक, ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा है, इसके अपॉन बच्चों ये 6 है, ठीक है, इसके अपॉन टोटल 6 है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं बच्चों बता दूं आप सबको, जैसे ये 8/56 है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दोगे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.142857। जब भाग दो दोगे, इसमें 8 में 56 का भाग दे दोगे तो 0.142857 आएगा। इसी तरीके से ये भी जब बच्चों इसको भी सॉल्व कर दोगे, इसको भी सॉल्व कर दोगे बच्चों, तो इसका क्वेश्चन आएगा 0.1 जीरो पॉइंट बच्चों 0.10107 ये इसका आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो इसका आ जाएगा 0.0071428, ये इसका आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों 0.125 ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। अब इसमें बताइए आप लोग हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, तो हमारा ए 8/56 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, 24 और 60 और 90 का मसा कितना होगा। तो 24 और 60 और 90 का मसा बच्चों, आप सब मसा निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहली बात यह है। तो आप लोग अगर मसा निकालना नहीं जानते हैं तो मैं आप सबको बता दूं, पहले 24 और 60 का पूछा है, तो 60 में 24 से भाग दे देंगे, ठीक है, ये मसा निकालने का तरीका है। 60 में 24 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। जब 48 हो जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। फिर 12 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये फिर कट जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा। इसी तरह से 90 का देखते हैं, 90 का, ठीक है, 90 का मस 90 में फिर 12 से भाग देंगे हम लोग, 12 क्योंकि ये बचा हुआ है हमारा, फिर 12 से भाग देंगे 90 में, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, और 6 में 12 का भाग देंगे 2, और ये कट गया, तो हमारा मस कितना हो जाएगा बच्चों, मस हमारा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो चीजें ना समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ठीक है। दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। HCF 16 है तथा उनका अंतर 16 है, तो इनका क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को विकल्प में हल करते हैं बच्चों, विकल्प में हल करते हैं। तो विकल्प ए से बच्चों 80 और 64 का अंतर, विकल्प मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पांचवा बच्चों विकल्प से हल करते हैं। विकल्प ए ले लेते हैं, विकल्प ए ले लेते हैं 64 और 80,
ठीक है, विकल्प ए से बच्चों 80 व 64 का अंतर कितना हो जाएगा? तो 80 व 64 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 64 और 80 का एचसीएफ कितना होगा? 16 होगा। इसी तरीके से बच्चों 64 व 80 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? 16 है। कितना है? 16 है। जबकि विकल्प 72 और 78 विकल्प बी में आते हैं बच्चों, विकल्प बी में आते हैं, तो विकल्प बी का बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? अब विकल्प बी में क्या? 72 और 88, तो 72 व 88 का अंतर बच्चों कितना हो जाएगा? 16 है। 72 और 88 का अंतर कितना है बच्चों? 16 है। क्योंकि एचसीएफ 16 नहीं है, एचसीएफ 16 नहीं होगा बच्चों, इसका एचसीएफ 16 नहीं होगा, इसका एचसीएफ 16 नहीं होगा बच्चों। इसी तरीके से 80 और 100 का अंतर 200 है। इसी तरीके से बच्चों 80, इसका कितना अंतर हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प 96 और 120, इसका विकल्प 24 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या पूछा है? एचसीएफ 16 पूछा है। एचसीएफ 16 पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सही 64 और 80। कितना हो जाएगा? 64 और 80 का एचसीएफ 16 होगा। ठीक, अंतर बच्चों 80 और 100 का 20 होगा, 96 का 24 होगा। इसमें 16 पर 16 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50%, ठीक है बच्चों, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? इसमें क्या पूछे बच्चों? मासिक वेतन पूछे। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है बच्चों, इसलिए हमको रफ करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग इतना प्यार बना दीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी मैं आप सबके लिए स्मार्ट बोर्ड ले लूं। ठीक है, तो आइए छठवां क्वेश्चन। तो संटी, तो मासिक वेतन हमने माना बच्चों कितना? मासिक वेतन, माना मासिक वेतन कितना है बच्चों? एक्स रुपए है। कितना है बच्चों? एक्स रुपए है। माना मासिक वेतन हमारा एक्स रुपए है। तो बच्चों कुल खर्च बच्चों, कुल खर्च, कुल खर्च कितना है बच्चों? 50% है प्लस 20% है। ठीक है, 50% और 20% है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल बच्चों? 70%। कितना हो जाएगा? 70% एवं बचत, एवं बचत हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 30%। 30% हो जाएगा। ठीक है, टोटल बच्चों बचत हमारा 1500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपए हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे बच्चों, x इंटू 30/100 इक्वल टू 1500 हो जाएगा। तो x इंटू 3 हो जाएगा बच्चों, अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 10 हो जाएगा इक्वल टू 1500 हो जाएगा। तो जब इसको काट देंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 5000। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से कट गया, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो यहाँ चला जाएगा बच्चों, ये 3 से काट देंगे, 5 हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हमारा 5000, ये ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है ना, थोड़ा हमको रफ करना पड़ता है आप लोग को समझाने के लिए बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8%
और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लीज आप लोग रफ कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है, रफ कर लीजिए बच्चों, इसको आप लोग मतलब नोट्स कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट्स करिए बच्चों, क्योंकि हमको रफ करना पड़ेगा ना, इसलिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू 5000 आएगा। कितना आएगा, x इक्वल टू 5000। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उसका सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है बच्चों, प्रतिशत वृद्धि। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत हमारा बच्चों, प्रतिशत और वृद्धि। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। और आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, आयत, आप लोग नोट्स करते चलेगा। क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। कितना, प्रतिशत वृद्धि। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 24 अपॉन 25 हो जाएगा। इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 20 प्लस 0.96 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 20.96%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर 20.96%। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, तब तक अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 8000 है। कितना है, 8000 है। इक्वल टू 8000 इंटू 100 अपॉन 125। ठीक है, 25% का 125 हो जाएगा। इक्वल टू जो सॉल्व कर दोगे ये 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा बच्चों, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 8000 है, माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है, 6400। कितना है, 6400। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 1600 रुपए। 1600 रुपए। हमारा आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए में बेचा। यदि वह 45 रुपए खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। वह कितना बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वह कितना बचाएगा। तो बच्चों, व्यक्ति के पास कुल रुपए, तो व्यक्ति के पास कुल रुपए। ठीक है, कुल रुपए कितना है बच्चों, कुल रुपए। तो कुल रुपए कितना है, 5 प्लस 45 इक्वल टू 50 रुपए। ठीक, 5 प्लस 45 इक्वल टू 50 रुपए हो जाएगा बच्चों। तो लाभ परसेंटेज और बचत। ठीक, कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 45 अपॉन 50 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे, 50 में से 45 गए बच्चों
तो 5 इंटू 50 इंटू 100, जब इसको सॉल्व कर दोगे कितना बचेगा? 10%। कितना बचेगा? 10%। ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 16/21 अनुपाते 24/9 के अनुपाते 14/13 में के का मान। इसमें क्या पूछा बच्चों? के का मान पूछा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 26/11 अनुपाते 24/9, ठीक, के अनुपाते 14 अनुपाते मतलब 14/13, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 26/21 आ जाएगा इंटू ये 14/13 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग इस साइड लाए हैं, इक्वल टू बच्चों 24/9 इंटू के हो गया ये। अब के इक्वल टू बच्चों, के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 26 इंटू 14 इंटू 9/21 इंटू 13 इंटू 24। जब इसको टोटल सॉल्व कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। के इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। के इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय कम है इसलिए हम आपको बहुत ही सटीक एकदम ऑप्शन बता दे रहे हैं। मतलब आप लोग कर लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा, इतना मैं बस आप कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग रिकॉन एचटी एकेडमी चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं पूरा सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ आप सबके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? जी और एच एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। कौन कौन बच्चों? जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है तब जी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो माना जी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा बच्चों? यह मानना पड़ेगा। माना जी उस कार्य को x दिन में करता है। कितने? x दिन में करता है। कितने दिन में? x दिन में करता है बच्चों। तो प्रश्न, चूंकि प्रश्नानुसार बच्चों 1/50, ठीक है, 50 दिन में 1/50 प्लस 1/x इक्वल टू 1/30 हो जाएगा। इसका सॉल्व करोगे बच्चों इसको 1/x इक्वल टू 1/30 माइनस 1/50 इस साइड चला आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू कर दोगे बच्चों तो ये 5 माइनस 3/150। 50 30 और 50 का लसन निकालोगे बच्चों 150 आएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2/150 आ जाएगा बच्चों। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा? 75 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 75 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 75 दिन। प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब जहां हमको स्पेस मिलेगा वहां नहीं रफ करूंगा, और जहां नहीं स्पेस मिलेगा आप सबको समझाने के लिए तो वहां मैं जल्दी से रफ करूंगा। आप इसीलिए आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा है बच्चों? 40। तो बच्चों मैं इसके पहले की क्लास में क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फार्मूला आप सबको बताया था, m1 और d1 इक्वल टू m2 और d2 से ये सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों m1 हमारा, m1 और d1 कितना है? 30 है, इंटू 12 इक्वल टू 40 इंटू d2। ठीक है बच्चों, d2 हो जाएगा। अब d2 पूछा है, d2 इक्वल टू 30 इंटू
12 अपॉन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बच्चों, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो बच्चों D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डे, कितना आ जाएगा 9 दिन आएगा बच्चों। तो 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में 9 दिन लगेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 40 लोगों को सॉरी 40 लोगों को उसी कार्य को करने में 9 दिन लगेंगे। कितने दिन 9 दिन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए है और साधारण ब्याज 300 होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करे। क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करे बच्चों। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है बच्चों क्वेश्चन, तो आइए आंसर देखते हैं, आइए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा बच्चों। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। जब इस फार्मूले को रख दोगे तो 300, साधारण ब्याज कितना हमारा 300, तो 300 इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर दो बच्चों तो पी आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी तरीके से बच्चों 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज CI 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज में अंकल तो बच्चों 2 वर्ष के लिए CI, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमारा 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, तथा साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, दो वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, तो कितना होगा हो जाएगा बच्चों D इक्वल टू P, इसका फार्मूला है अपॉन R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले को बच्चों रख दोगे तो 309 माइनस 300 होगा इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे। तो बच्चों जब इसमें माइनस कर दोगे तो ये 9 बचेगा, ये 15,000, जो हमारा PR कितना आया था 15,000, तो 15,000 बच्चों 15,000 इंटू R 100 इंटू 100। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख दिए बच्चों, समीकरण फर्स्ट से बच्चों, तो ये हमारा R इक्वल टू 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों R इक्वल टू 6%। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 14 क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कराना है, तो उसमें भी स्पेस की जरूरत होगी बच्चों। प्लीज आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट्स कर लीजिएगा, तब मैं रफ करूं। ठीक है, तब मैं रफ करूं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। यदि राम अपने बचत खाते में 2,000 रुपए जमा करते हैं, जिस पर उसे अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होती है। 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होती है। तो बच्चों 1 वर्ष इक्वल टू
यही भी बता दे रहा हूँ बच्चों। देखिए, एक वर्ष बच्चों 1 ईयर इक्वल टू 2 छमाही। ठीक है, एक ईयर इक्वल टू 2 छमाही होगा। तो क्या पूछा है बच्चों? दर। दर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 20/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है बच्चों, तो 2000 इंटू चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे मैं रख रहा हूं बच्चों। 1 प्लस 10/100 हो जाएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो टोटल ये आ जाएगा 2420। 2420 कितना आ जाएगा? 2420। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 2420। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे ये 2420 आएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है और 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है। बाकी छात्र की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो बाकी छात्रों का औसत आयु कितना है बच्चों? 40 है, इंटू 30 है, -25 इंटू 36 है, और अपॉन 40 - 25 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1200 माइनस 900 अपॉन 15। 900 अपॉन 15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों ये 300 अपॉन 2 आ जाएगा। 300 अपॉन 15। 300 अपॉन 15 सॉल्व करोगे तो 20 वर्ष। कितना आएगा? 20 वजह 15 दूना 30। ठीक, 20 वर्ष आएगा। कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक एथलीट 25 सेकंड में 50 मीटर की दूरी दौड़ता है और एथलीट की औसत गति, इसमें क्या पूछा है बच्चों? औसत गति पूछा है। तो दूरी कितना है बच्चों? दूरी कितना है? 500 मीटर है। और समय, समय कितना है बच्चों? 25 सेकंड है। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? फार्मूले पे दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितना है बच्चों? 25 है। समय कितना है? 500 है। तो इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो 20 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 मीटर प्रति सेकंड -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, मीटर प्रति सेकंड -1। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है बच्चों? रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 62 इंटू 5/18। 5/18 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है पूछा है? तो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू बच्चों 50/3 इंटू 30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो 500 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा? 500 मीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी
की ओर वापस आती है। यदि यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 किलोमीटर घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है? क्या पूछा है बच्चों? औसत गति इसमें पूछा है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है बच्चों? 35 है। विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा बच्चों? a इक्वल टू 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। ठीक है। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा बच्चों? b 35 प्लस 5 इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और नाव की औसत चाल क्या पूछा है बच्चों? नाव की औसत चाल, आप लोग नोट्स करते चलिएगा। नाव की औसत चाल कितना हो जाएगा बच्चों? 2ab अपॉन a प्लस b, फार्मूला लगेगा बच्चों, इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो 2 इंटू 40 इंटू 30 हो जाएगा, अपॉन 40 इंटू 30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा पता है? जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों, अब इतना तो कर ही लोगे बच्चों, जब इसको, क्योंकि स्पेस कम है बच्चों, हमको थोड़ा समय का भी ध्यान रखना है। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 34.28 किलोमीटर प्रति आवर। इसको सॉल्व कर दोगे तो इतना आ जाएगा 34.28 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा? एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, तो यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? क्या पूछा है? ऊंचाई। तो चूंकि बच्चों, चूंकि b इक्वल टू 2h होगा, चूंकि b इक्वल टू 2h होगा, ये जब फार्मूले समचतुर्भुज जब बनाओगे बच्चों, ये होगा, ये होगा और ये। ठीक। ये हमारा कितना है? 2h है। ठीक है। और ये हमारा कितना है? h है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है b इंटू एच, b इंटू एच। तो उसी फार्मूले को रख देंगे। 392 इक्वल टू 2h इंटू एच होगा। 196 इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 मीटर। 14 मीटर। ठीक। कितना हो जाएगा? एच इक्वल टू 14 मीटर। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 20। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा कि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 20 कराने के लिए। ठीक। 20 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान का समतल करने की लागत क्या होगी? यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर है तो पाई इक्वल टू बाई अपॉन, मतलब पाई का वो भी दिया, मान भी दिया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? वृत्ताकार त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान में 60 फॉर्म में लिख रहा हूं, त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? तो त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो आर इक्वल टू 28 अपॉन 2 इक्वल टू 14 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो क्षेत्रफल इसी तरीके से बच्चों, क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इक्वल टू 616 मीटर
स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च बच्चों इक्वल टू 125 रुपए। एक कितना है बच्चों? 125 रुपए है। तो ठीक है, तो 616 मीटर स्क्वायर पे बच्चों खर्च, इसको नोट्स कर लीजिएगा। 616 मीटर स्क्वायर पे खर्च बच्चों कितना हो जाएगा? तो 125 इंटू 616 इक्वल टू 77,000। कितना हो जाएगा? 77। जब इस 125 और 616 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 77,000। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये बच्चों मैं आप सबके लिए HW होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। यह क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, नहीं आएगा तो आप लोग रिकॉन STD एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, और प्लीज आप लोग अगर और प्यार बना देंगे तो जो मैं इस क्वेश्चन पेपर को, मैथ की क्लास को हमेशा बच्चों आप सबका स्मार्ट बोर्ड में जिसमें स्पेस होगा, ताकि और अच्छे तरीके से मैं आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।